Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer, and in this video we are going to solve some questions related to models. Okay, so let us begin. Models, as I have already told in the previous video, कि models are the words or auxiliary verbs. Auxiliary मतलब क्या होता है? Auxiliary मतलब होता है helping. ऑक्सिलियरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। एंड मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये यूज होते हैं टू टेल मूड और मोड। वी कैन से मूड और मोड। मूड बेसिकली क्योंकि दे टेल कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो बोलना क्या चाह रहा है, वो डांट रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो किस लिए यूज होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर, जैसे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए बारे में बात करते हैं। एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी कुछ काम करने की क्षमता, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी परमिशन दे रहे हो तो परमिशन के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। परमिशन रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट के लिए यूज होगा। थ्रेट, धमकी दे रहे हो तो ये थ्रेट हो गया। ठीक है, प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस कहाँ गया? ये रहा प्रॉमिस। तो दिस इज यूज फॉर प्रॉमिस, परमिशन, रिक्वेस्ट, थ्रेट, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी। पास्ट की कोई कंटिन्यूटी है कि पास्ट की कोई हैबिट थी किसी की, वो हैबिट बताने के लिए। नेसेसिटी, ज़रूरत बताने के लिए। सो एबिलिटी, नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी एंड परमिशन, रिक्वेस्ट, थ्रेट, प्रॉमिस, लाइक दैट। ओके, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे मैं बताऊं कि लेस्ट का मतलब होता है वरना। लेस्ट अगर सेंटेंस में है तो उसके बाद वहां पर शुड दिखाई देगा आपको, है ना। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड लूज, यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसी तरह सो दैट के साथ हमेशा में आता है। सो दैट का मतलब होता है जिससे कि ऐसा हो सके। सो दैट के बाद में। ठीक है, वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स। वर्क हार्ड, मेहनत करो, सो दैट, जिससे कि यू मे गेट गुड मार्क्स। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। लेस्ट का मतलब होता है वरना, या फिर नहीं तो फेल हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है। और बाकी देखते हैं आगे क्या क्वेश्चंस होते हैं। आई हैव अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस, सॉल्व करते हैं और बेस्ट ऑफ लक। आप बताना आपके कितने सही हुए 50 में से। ओके, बहुत इजी, बहुत इजी। शुरू करते हैं। तो पहला ये सेंटेंस है, ब्लैंक आई गो आउट सर। ये क्वेश्चन परमिशन लेने के लिए क्वेश्चन है। इसमें मे और कैन में से आपको बताना है कि क्या आ सकता है। मे आएगा या कैन आएगा। ठीक है, मे और कैन। ओके, मे और कैन। तो मे, ब्लैंक आई गो आउट सर में क्या आ गया? मे आई गो आउट सर। क्या हो गया इसका? मे आई गो आउट सर। परमिशन लेने के लिए मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर बैग सर, मे आई हेल्प यू सर। परमिशन या ऑफर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यू ब्लैंक स्पीक हिंदी। इसमें मे और कैन में से बताओ। यू कैन स्पीक हिंदी। यू कैन स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोल सकते हो, तुम्हें हिंदी आती है, तो इसका क्या हो गया? कैन। नेक्स्ट, इट ब्लैंक रेन टुनाइट, है ना। इट्स क्लाउडी, ऐसे करके एग्जांपल बताया था ना मैंने। इट इज क्लाउडी टुडे, इट ब्लैंक रेन टुनाइट। आज बहुत बादल है, रात में बारिश हो सकती है। बारिश होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी। क्या सेंटेंस है? प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुनाइट। आज बारिश हो सकती है। द पेशेंट ब्लैंक टेक मेडिसिन इन टाइम। पेशेंट को समय पर दवाई लेनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है ये। तो यहाँ पर क्या आ गया? शुड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? शुड। द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, समय में, समय से लेट नहीं होना, ऑन टाइम, जिस समय बताई गई है उस समय। ठीक है, वर्क हार्ड, देखो अभी बताया ना, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, लेस्ट वरना यू शुड फेल। लेस्ट के साथ शुड आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट शुड, लेस्ट शुड, फिर से लेस्ट शुड, रट लो। ठीक है, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू। कभी भी किसी को विश करे जाता है ना, विश जब करते हैं भगवान से, प्रेयर वगैरह करते हैं, उसमें आता है मे। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। मे, भगवान करे आपको लड़का हो, इसको कैसे बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, विद, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। ओके,
ही ब्लैंक नॉट हेल्प मी, ही के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही नीड आ जाएगी, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली नीड आएगा यहाँ पर, मॉडल के रूप में बात करें, ही नीड नॉट हेल्प मी, उसे मेरी ज़रूरत करने की, उसे मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप काम कर लूँगा। ही नीड नॉट हेल्प मी, यू नीड नॉट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आती है इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, ठीक है। आगे चलते हैं, ही नीड नॉट हेल्प मी, नीड के बाद देखो, नीड नॉर्मली क्या आता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट जब नीड नॉट हो जाएगा, तो जब नीड नॉट हो जाएगा, नीड और फिर नॉट हो जाएगा, तब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर नीड टू होता है, नीड तो नीड के बाद टू होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जब नीड नॉट लिखोगे उसमें टू नहीं आता, मैं ये बता रहा हूँ। मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो, ये गलत है, यू नीड नॉट टू गो, टू नहीं आएगा, आई नीड टू गो, यू नीड नॉट गो, नॉट टू नहीं आएगा, यू नीड नॉट गो। नेक्स्ट चलते हैं, शी सेड दैट शी ब्लैंक डू, देखो जब भी मैंने कल ही बताया था, यहाँ पर सेड आ जाए, सेड हो जाए, टोल्ड हो जाए, थॉट हो जाए, बिलीव्ड हो जाए, आस्क्ड हो जाए, ठीक है, ऐसा पूछा, ऐसा कहा, ऐसा सोचा, ऐसा बताया, ऐसा पूछा, ऐसा माना, इन सब चीज़ों के लिए पास्ट वाला मॉडल आता है। ही सेड दैट, उसने ये बताया कि शी कुड डू, वो कर सकती थी, उसने किया, मतलब करती थी, वो कर सकती थी पास्ट में, है ना। जैसे उसने बताया कि जब वो 5th क्लास में थी वो 5 भाषाएं बोल सकती थी। शी टोल्ड दैट व्हेन शी वाज इन 5th स्टैंडर्ड शी कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो तभी वो 5 भाषाएं बोल सकती थी, अभी भी बोलती है, 6 होंगे अभी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ही ब्लैंक बी रिवॉर्डेड इफ ही स्टैंड फर्स्ट, देखो ये है कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल है, जिसमें इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है। फर्स्ट कंडीशनल में इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सब्जेक्ट हो गया ही स्टैंड फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट आएगा क्लास में ही विल बी अवॉर्डेड। अगर रिवॉर्ड का अगर मैं प्रॉमिस की बात करूँ तो यहाँ पर विल चेंज हो जाएगा शैल में, है ना। मॉडल में पढ़ा था, प्रॉमिस के लिए, थ्रेट के लिए, धमकी के लिए, थ्रेट है, प्रॉमिस है, धमकी है, इनमें शैल की जगह विल आ जाता है, विल की जगह शैल। प्रॉमिस में आई ब्लैंक पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ, आई के साथ विल आ जाएगा, आई के साथ विल, मैं धमकी दे रहा हूँ, आई विल पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ, अगर सही से बिहेव नहीं करते तो पक्का एक देना मैं नाक के नीचे, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लैंक डू योर ड्यूटी चेयरफुली, यू, ये तो दोनों ही सही हो गया। ड्यूटी के बारे में बात हो रही तो हम मस्ट ले लेते हैं, ठीक है। शुड भी सही है, यहाँ पर गलत नहीं है, मस्ट इसलिए आ जाए क्योंकि ये सिंसियरिटी दिखानी, ज़रूर, यू मस्ट डू योर ड्यूटी सिंसियरली, ठीक है। तुम्हें अपनी सिंसियरली, चेयरफुली, तुम्हें अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी है, करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, आई ब्लैंक लाइक टू सी दैट पेन, यहाँ पर मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आई के साथ शुड आ सकता है, वुड आ सकता है, आई वुड लाइक या आई शुड लाइक, दोनों सही हैं। आई शुड लाइक, तो यहाँ पर क्या देखा ऑप्शन में, वुड, आई वुड। आई वुड लाइक टू सी दैट पेन, मुझे वो पेन देखना है, मैं वो पेन देखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सी दैट पेन, आई शुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई चाइल्डहुड एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज। आगे चलते हैं, वी ब्लैंक नॉट टू टॉक ऑन द ग्रास, वी, ये ऑट आ जाएगा क्योंकि ये ऑट के बाद यहाँ पर टू नहीं आता, मिस प्रिंट है, प्लीज़ क्षमा कर दो, ये नहीं आएगा। वी ऑट नॉट वॉक ऑन दी ग्रास, ठीक है, हमें नहीं चलना चाहिए ग्रास के ऊपर, और शुड भी सही है। मोरल ड्यूटी, अगर ये कोई मोरल ड्यूटी है, घास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है बहुत, तो उसके लिए वी ऑट नॉट, ठीक है। जनरल में, जनरल सेंस में है तो शुड, स्पेशल केस है तो ऑट। द वर्क ब्लैंक टाइम एंड पेशेंस, द वर्क नीड्स टाइम एंड पेशेंस, यहाँ पर ये जो नीड्स है ना, ये मॉडल नहीं है, तो क्या है, ये मेन वर्ब है, नीड मेन वर्ब का काम भी करती है। तो द वर्क नीड्स टाइम एंड पेशेंस, समय को, काम को समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है जी। समय लगाएं, धैर्य रखें, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, ही ब्लैंक कम हियर टुमारो, ही ब्लैंक, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, उसे यहाँ कल आने की जरूरत नहीं है, तो नीड्स नॉट तो नहीं होता, नीड नॉट होता है। ही नीड नॉट कम हियर टुमारो, उसे यहाँ कल आने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं फटाक से। ओके, ही ब्लैंक पनिश द चाइल्ड, ही डेयर नॉट आ जाएगा, ठीक है।
ही डेयर नॉट पनिश द चाइल्ड, उस बच्चे को पनिशमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ही डेयर नॉट पनिश द चाइल्ड, उसके अंदर बच्चे को पनिश करने की हिम्मत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना। बेसिकली जो डेयर होता है, ज़्यादातर केसेस में अपने फिल्मों में भी सुना होगा, हाउ डेयर यू करके सेंटेंस आता है, हाउ डेयर यू टच माई फोन, हाउ डेयर यू टच मी, ऐसे करके कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, ही ब्लैंक टू रिंग हर अप डेली, ही डजंट डेयर, ही डेयरंट रिंग अप, ये फिर इसमें टू लगा रखा है, ही डेयर नॉट रिंग हर अप अगेन, उसमें वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, उसमें दोबारा रिंग करने की, दोबारा कॉल करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा, अगर हमें टू लेकर चलते हैं, अगर हम इस टू को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा, ही डज नॉट डेयर, उसमें हिम्मत नहीं, ही डज नॉट डेयर टू रिंग अप, यहाँ पर डेयर भी मेन वर्ब का काम करेगी। आई डू नॉट डेयर टू गो देयर, मुझ में वहां जाने की हिम्मत नहीं है। ही डजंट डेयर टू रिंग हर अप अगेन, उसमें दोबारा कॉल करने की, रिंग करने की हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आई ब्लैंक नो वॉट माई ड्यूटीज, आई नो, आई शुड नो, मुझे पता होनी चाहिए मेरी ड्यूटी क्या है, आई शुड नो वॉट माई ड्यूटी इज, मुझे पता होना चाहिए मेरी ड्यूटी क्या है। आगे चलते हैं, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट, पास्ट की बात हो रही, बॉक्स इतना भारी था, इस सो का मतलब होता है इतना, इसका मतलब होता है कि। द बॉक्स वॉज सो हैप्पी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट, ठीक है, बॉक्स इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं सका। यहाँ पर वॉज है, पास्ट की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर कुड आएगा, कैन नहीं आएगा, बिकॉज कुड जो है वो पास्ट का, कुड जो है वो कैन का पास्ट है, ओके। आगे चलते हैं, मेक हेस्ट, जल्दी करो, मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो, हरी अप, लेस्ट वरना यू शुड मिस द ट्रेन, मेक हेस्ट, हरी अप, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो लेस्ट आ गया तो शुड आ गया, रट के बैठ जाओ, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड। गांधी जी ब्लैंक वॉक इन द मॉर्निंग, यहां पर यूज्ड टू आएगा, यूज्ड टू का मतलब होता है आदत के बारे में बात कर, जैसे जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं रनिंग के लिए जाया करता था, आई यूज्ड टू गो, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ता था, आई यूज्ड टू स्टडी मैथ्स, ओके। मैं योगा करता था, आई यूज्ड टू डू योगा, तो यहां पर गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी मॉर्निंग में वॉक किया करते थे, चला करते थे, ओके। देखो एक एक एग्जाम्पल के कई एग्जाम्पल आ गए, तो यहाँ से 50 में से 100 के आसपास तो बन ही जाएंगे। देखते हैं, ही प्रेड दैट, उसने प्रे करी, देखो प्रेड आ गया, मैंने बताया सैड, थॉट, प्रेड, बिलीव्ड, आस्क्ड, ऐसा करके। गॉड माइट गिव मी प्रॉस्पेरिटी, तो गॉड, मे गॉड गिव का क्या हो गया, मे गॉड गिव का हो गया गॉड माइट गिव, नरेशन चेंज हो रही है, तो मे की जगह यहाँ पर आ जाएगा माइट, में चेंज हो रहा है। जब यहाँ पर प्रेड हो, सैड हो, टोल्ड हो, तब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रेजेंट वाली जैसे कैन और कुड, तो इसमें से कुड आएगा, शैल और शुड आएगा, विल और वुड आएगा, मे माइट आएगा, हैज़ टू, हैव टू में से हैड टू आएगा, पास्ट वाली चीज़ें। ब्लैंक आई डू इट फॉर यू, इसमें ये दोनों सही हैं। कैन आई डू इट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए काम कर दूं, मे आई डू इट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए काम कर दूं, दोनों सही हैं। मे फॉर्मल है, मे फॉर्मल है, जैसे आप टीचर के सामने हमेशा बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे फॉर्मल है। और कैन डायरेक्ट है, इनफॉर्मल है, ठीक है। अपने दोस्त को बोलना हो तो कैन, अपने टीचर को, पेरेंट को बोलना हो तो मे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, यू ब्लैंक कीप योर प्रॉमिस, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपनी बात से मुकरना नहीं है, प्रॉमिस याद रखना, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी फिल करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें और कई सारे फिल हो सकते हैं। मॉडल अगर ब्लैंक नहीं दे रखा है, सिर्फ ब्लैंक दे रखा है और कंडीशन नहीं दे रखी है, तो वहाँ पर बहुत सारे मॉडल सही हो सकते हैं, ओके। जैसे चिल्ड्रन ब्लैंक ओबे देयर पेरेंट्स, तो ये यहाँ पर मोरल ड्यूटी आ गई, बच्चों की मोरल ड्यूटी आ गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन ऑट टू, क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन ऑट टू, ठीक है। इसका देखते हैं, चिल्ड्रन
ऑट टू, ठीक है। ऑट टू का मतलब होता है जब हम मोरल ड्यूटी की बात करते हैं कि आपको यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहिए, आपको कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, आपको एनवायरनमेंट साफ करना चाहिए, हमें जनगण मन जब बजे राष्ट्रगान तो हमें खड़े होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करें, तो इन सब में ऑट आता है, वी या यू, ओके। वी ऑट टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, we ought to respect our national anthem, we ought to respect our soldiers, we ought to respect our parents, children ought to obey their parents, आ गया ought to आएगा इसमें। next, we blank to be married next month, we should be married next month, ये बड़ा अजीब हो गया, should भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, we should be married next month। आगे, he blank to be there by 5 o'clock, उसे 5 बजे तक वहां होना चाहिए। ही नीड टू बी देयर, नीड टू सही है, ही नीड टू बी देयर, उसे 5 बजे वहां पहुंचने की जरूरत है, लेट हो जाएगा, ठीक है, नीड टू बी देयर, तो इसमें आ जाएगा नीड टू लगा ही रखा है यहाँ पर, ही नीड टू बी देयर बाय 5, बाय मतलब होता है तक, बाय 5 o'clock 5 बजे तक उसे वहां पहुंचने की जरूरत है। आगे, आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर, देखो अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो इसमें कैन आ जाएगा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये रिवर है यहाँ से यहाँ, अगर मैं इस ए पॉइंट से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा हूँ तो ये क्या कहलाता है, अक्रॉस, आर पार होकर जाना क्या कहलाता है, अक्रॉस, ठीक है, मैं पार कर लूँ, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। और अगर यही बात पास्ट की है कि ही टोल्ड मी दैट, उसने ऐसा बताया कि ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, बचपन में जब वो 5वीं क्लास में था तभी वो रिवर के तैर जाता था वो, तभी से इतना स्मार्ट है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, कैन की जगह कुड यूज करते हैं, विल की जगह वुड यूज करते हैं, शैल की जगह शुड यूज करते हैं, मे की जगह माइट यूज करते हैं। आगे चलते हैं, ही ब्लैंक राइट व्हाट ही कैन, ओह ही शुड राइट व्हाट ही कैन, ही विल राइट व्हाट ही कैन, बड़ा अजीब हो गया, ठीक है, उसे लिखना चाहिए जो वो कर सकता है, उसे बताना चाहिए वो क्या जो वो कर सकता है, तो इसमें चाहिए कर दोगे तो शुड आ जाएगा, ही शुड राइट व्हाट ही कैन, और ही विल राइट व्हाट ही कैन, वो लिखेगा, वो लिख कर देगा तुम्हें जो वो कर सकता है, ही विल राइट व्हाट ही कैन, तो यहाँ पर क्या आ गया, विल आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, कैन आ गया, विल यहाँ पर शुड भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आई बाय द बुक ऑन इंग्लिश पोएट्री, आई बाई, तो आई शैल, नॉर्मली फ्यूचर टेंस के बारे में लग रहा है ये सेंस, तो मैं ये बुक खरीदूंगा इंग्लिश की, आई शैल बाय ए बुक ऑन इंग्लिश पोएट्री, ठीक है, आई शैल, और प्रॉमिस है पक्का मैं खरीदने वाला हूं तो आई विल बाय, आई विल बाय द बुक ऑन इंग्लिश पोएट्री, तो विल भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है, नॉर्मल केस है तो आई के साथ शैल, प्रॉमिसिंग है तो आई विल। नेक्स्ट चलते हैं, वी ब्लैंक नॉट गो टुमारो, वी ब्लैंक नॉट, वी कैन नॉट, बारिश हो रही है, आज कपड़े सारे के सारे कपड़े धो के रखे थे कि कल जाएंगे, बारिश आ गई, कपड़े भीग गए, तो क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो टुमारो, ठीक है, कल नहीं जा सकते, इसका मतलब हम कल नहीं जा रहे हैं, वी विल नॉट गो टुमारो, वी शैल नॉट गो टुमारो, तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। टुमारो में एक आर होता है, एक एम होता है, 2 आर होते हैं, टुमारो आर 2 बार, टुमारो में आर 2 बार। नेक्स्ट, ब्लैंक यू लिफ्ट दिस बुक, है लिफ्ट दिस बुक, ये तो बड़ा इजी हो गया, बुक की जगह बॉक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, बॉक्स, ब्लैंक यू लिफ्ट दिस, ब्लैंक यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम ये बॉक्स उठा सकते हो, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम ये बॉक्स उठाओगे, विल यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो विल आ सकता है, कैन आ सकता है, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा है पोलाइटली तो ये कुड आ सकता है, कुड यू लिफ्ट दिस बॉक्स प्लीज, ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला ऑप्शन कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स प्लीज। आई ब्लैंक स्विम द रिवर व्हेन आई वाज यंग, देखो सेम चीज आ गई ना, तो पास्ट की बात होगी, तो जब मैं 5वीं में था, जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, तभी मैं रिवर के अक्रॉस तैर सकता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड, अगर पास्ट की बात है तो कुड, प्रेजेंट की बात है तो कैन। आगे चलते हैं, यू ब्लैंक हैव ए हॉलीडे टुमारो, यू ब्लैंक हैव, टुमारो दिख गया तो सीधा सीधा आ गया यू विल, और अगर ये यू के साथ विल हो गया, और अगर ये प्रॉमिस है कि भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई कल की तुम्हारी छुट्टी रहेगी, कल तुम्हें छुट्टी है, तो ये प्रॉमिस हो गया, तो यू के साथ क्या आ गया, शैल, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, अगर मैं छुट्टी दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, और मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी कल छुट्टी है, तो यू विल हैव ए हॉलीडे टुमारो। अगर स्पीकर प्रॉमिस कर रहा है तो स्पीकर बोलेगा यू शैल हैव,
मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ छुट्टी देने वाला कोई और है तो यू विल हैव, और कल शायद छुट्टी हो सकती है, यू मे हैव ए हॉलीडे टुमारो, अगर शायद लगा दूँ तो मे। Got it? It just depends on your understanding. The more sentences you practice, the more fluent you will be. जितना अच्छे से समझोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई ब्लैंक गो टू सी द मैच। आई शैल फ्यूचर के बारे में है, मैं मैच देखने जाऊँगा। आई शैल गो, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें खामखा, ठीक है। इट ब्लैंक रेन इन अनदर आवर और टू, एक और 1 घंटे 2 घंटे के लिए और बारिश हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटा और 2 घंटा ये मतलब ऐसे ब्लाइंड गैस है, ये श्योरिटी नहीं है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो ये अंदाज़ा लगाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, मे यूज़ कर सकते हो। गैस करने के लिए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए मे, और यहाँ पर माइट भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, ओके। कैन रेन, 1-2 घंटे के लिए और बारिश हो सकती है, भाई पता नहीं। ब्लैंक वी गो देयर टुमारो, क्या हम वहाँ जाएंगे कल, तो यहाँ क्या आ सकता है, कैन, क्या हम जा सकते हैं, कैन वी गो देयर टुमारो। और क्या आ सकता है, कैन की जगह विल आ सकता है, विल वी गो देयर टुमारो। और क्या आ सकता है, शैल, शैल, ठीक है, तीनों हैं। और मैं सोच रहा हूँ क्या हमें वहाँ कल जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं, शुड आ जाएगा इसमें। अगर सोच रहा हूँ, अगर ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या जाना चाहिए या नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, शुड। शुड वी गो देयर टुमारो, शुड वी गो देयर, शुड वी गो देयर टुमारो, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए कल। नेक्स्ट चलते हैं, द लेटर ब्लैंक लीव बाय टुडेज मेल, लेटर विल लीव, लेटर जो है आज की मेल के द्वारा चला जाएगा, ठीक है, लेटर भेज दिया चला जाएगा, आज निकल जाएगा लेटर। वंस एवरी वीक, हर सप्ताह। ही ब्लैंक गो फॉर स्विम इन द सी, पास्ट की अगर बात है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूज्ड टू, ठीक है। ही यूज टू गो, और यूज टू के साथ हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, वुड, या तो यूज टू लिख दो या वुड लिख दो, कि वंस एवरी वीक, हर हफ्ते में एक बार, ही यूज टू गो फॉर अ स्विम इन द सी, हफ्ते में एक दिन वो जाया करता था। आगे चलते हैं, वंस एवरी वीक हो गया। नेक्स्ट 16 के ऊपर, शी ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा सकती है, शी कैन सिंग अ सॉन्ग, वेरी सिंपल। यू ब्लैंक टेक रेगुलर एक्सरसाइज, अगर ये तुम रोज एक्सरसाइज ले सकते हो, तुम रोज एक्सरसाइज कर सकते हो, यू कैन, तुम्हारे पास टाइम है, यू हैव टाइम, यू कैन डू एक्सरसाइज, हो गया। अगर तुम मोटे हो, फैले हुए एकदम मोटे से, तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, ओके। तो अगर मोटे हो, एडवाइस करी जा रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, शुड आ जाएगा, यू शुड टेक एक्सरसाइज। और अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो और कोई दिक्कत भी हो रही है, तो तुम्हें तो ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़रूर वाले केस में शुड की जगह आप क्या कर दो, मस्ट कर दो, ज़रूर करनी चाहिए, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली, यू शुड एंड यू कैन जनरल सेंस है। ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये क्या हो जाएगा, मे। जब भी यहाँ लास्ट में अप्रॉक्स ये साइन आ जाए ना, साइन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कभी गुस्सा भी दिखाता है, यहाँ पर ये दिखा रहा है विश, प्रेयर, कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत करी, लेस्ट आई शुड फेल, ठीक है, मैंने मेहनत करी वरना मैं फेल हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं, ही ब्लैंक बी गिवन ए रिवॉर्ड फॉर हिज एबिलिटी, उसे अवार्ड देना चाहिए उसकी एबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं शुड, ठीक है। उसे अवार्ड दिया जाएगा, श्योरिटी है, पक्का दिया जाएगा, और ये प्रॉमिस है, तब यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, शैल, ही शैल बी गिवन, उसे एक अवार्ड दिया जाएगा फॉर हिज एबिलिटी, उसे अवार्ड दिया जाना चाहिए। मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूँ, यार उसे भी अवार्ड दिलाओ, यार उसे तो देना चाहिए, इतना होशियार आदमी, ही शुड बी गिवन एन अवार्ड, मैं बता रहा हूँ कि उसे अवार्ड दिया जाएगा, ही शैल बी गिवन, एडवाइस कर रहा हूँ, शुड बी गिवन। आगे चलते हैं, ब्लैंक आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग कैरी कर लूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑफर, किसी के लिए कुछ करना क्या होता है, ऑफर। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो मे, और ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हो कैन, आई कैन कैरी योर बैग। नेक्स्ट, आई ब्लैंक गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी। आई ब्लैंक गो देयर, प्रॉमिस है ये,
गलत इतनी गड़बड़ी के बावजूद भी, डिफिकल्टीज के बावजूद भी मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये एक तरह से डिटर्मिनेशन हो गया। डिटर्मिनेशन में आई के साथ शैल नहीं आता है। जनरल केस में आई के साथ शैल आता है, डिटर्मिनेशन में आई के साथ आ गया विल। आई विल, आई विल, आई विल गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। कोई भी दिक्कत आ जाए भाई, उनके बावजूद भी जाऊंगा ही जाऊंगा। नेक्स्ट, ही ब्लैंक स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकता है। कैन, ही कैन स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलेगा, ही विल स्पीक फ्रेंच। स्टूडेंट्स ब्लैंक पे रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स, स्टूडेंट को अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये भी एक मोरल ड्यूटी होगी। जनरल सेंस में आप इसमें शुड लगा सकते हो, मोरल सेंस की बात करोगे तो इसमें आएगा ऑट टू, ऑट टू। ठीक है। नेक्स्ट, वर्क हार्ड सो दैट वी ब्लैंक गेट नॉलेज। वी रीड, वी रीड था क्या? वी रीड हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। वी रीड हम पढ़ते हैं, सो दैट जिससे कि वी ब्लैंक गेट नॉलेज। इसका आंसर आप मुझे बताओ। ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज यही बेसिक क्वेश्चंस हैं। इन्हीं से ही आगे टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जो आगे आने वाली कुछ वीडियोस में मैं बताऊंगा। बट दीज सिंपल क्वेश्चंस विल गिव यू डायरेक्शन, रास्ता बताएं किस तरह मॉडल्स काम करते हैं। मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, जिसमें मैंने बताया कौन सा मॉडल क्या काम कर रहा है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। Don't forget to share it with your friends. Thank you.